मतलब राजनीति, चापलूसी वाली राजनीति नहीं चलेगी, उन्हें पता है, इसीलिए उनका विरोध इस तरह से चल रहा है। कहीं ना कहीं निशा भगत पर उम्मीद था कि मतलब टारगेट करके इस तरह से मतलब भेदभावपूर्ण बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता का संविधान जब कहता है कि धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष किसी भी समाज को लेके, तो ये एक जाति को मतलब वो गाली मतलब इस तरह से चुनौती देने वाली बात कह देते हैं और अपना लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए। लेकिन उन्हें पता चला, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनका लोकप्रियता उन्हें कोई जानता तक नहीं था। जयराम दास से जुड़ने के बाद, एक JLKM से जुड़ने के बाद ही उन्हें लोकप्रियता मिली, और आज इस तरह से मतलब क्या उसका लोकप्रियता खत्म हो जाएगी? झारखंड में अभी जिस तरह से जो है एक ट्रेंड चला है कि कुर्मी ST नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आदिवासी समाज के नेतृत्व करने वाले नेत्री का बयान आता है। और वो नेत्री पहले JLKM में रह चुकी है। जब JLKM से पहले उसको निष्कासित नहीं करने से पहले उनका जो बयान सामने आया, उस बयान की वजह से उन्हें JLKM से निष्कासित किया गया। लेकिन अभी हमारे साथ कुर्मी समाज के अगुवाई करने वाले, कुर्मी को हमेशा आदिवासी की लड़ाई में, कुर्मी को ST के आंदोलन में हमेशा जो है मुखरता से, प्रखरता से बातों को रखने वाले शख्स वशिष्ठ नारायण महतो हैं, जो हमेशा जो है कुर्मी के बारे वो इतिहास को कथा बताते हैं कि हम लोग भी पहले आदिवासी ही थे, लेकिन साजिश के तहत हमें जो है कुर्मी को ST की सूची से हटाया गया। लेकिन निशा भगत के बयान आने के बाद कुर्मी नेता पूरी जो है फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि कुर्मी के इस तरह से बयानबाजी करना, कुर्मी को लेकर इस तरह से बयानबाजी करना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हम समझेंगे, जानेंगे वशिष्ठ दाएं। वशिष्ठ, सबसे पहले जोहार पलटू भाई, आपके चैनल सामाजिक खबर के सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। एक चीज़ बताइए, सबसे पहले तो जो है कुर्मी ST का आंदोलन विगत बहुत वर्षों से चलता आया है, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि कुर्मी ST नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक आदिवासी नेत्री निशा भगत का बयान आता है। अगर आप लोग वाकई में आदिवासी हैं तो आदिवासी के माँ के कोख से पैदा होना चाहिए, ऐसा उनका बयान आता है। कैसे देखते हैं कुर्मी समाज के लोग? हम लोग भी माँ के कोख से ही पैदा हुए हैं और हम लोग आदिवासी पैदा हुए हैं, लेकिन हमें साजिश के तहत हटाया गया, ये सभी को पता है। अगर देखा जाए तो हमारा इतिहास 65,000 साल पुराना है। तो 50,000 साल पहले अगर नवपाषाण काल का इतिहास देखा जाए तो कृषि कार्य की शुरुआत हम ही लोग ने किया है। और हम लोग का पर्व त्यौहार संस्कृति से पता चलता है। अच्छा। आपका सबसे पहले रहीन पर्व जो है, आपका बीज वपन का काल होता है। उसके बाद आषाढ़ी जो ग्राम पूजा होता है, उसमें फिर पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं कि ताकि अच्छी बारिश हो। उसके बाद ये कोई करम पूजा जो मना रहे हैं, उसको इन्फेक्शन से मुक्त करने के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पर यह करम डाली को गाड़ा जाता है। उसके बाद फिर आपका मतलब दुर्गा पूजा दशई में, जितुआ के बाद फिर दशई में होता है। दशई में फिर उसको जगाया जाता है। जगाने के लिए फिर बन्ना पर्व में फिर आपको मतलब कृषि कार्य में जो हेल्प करता है पशु उनको उनका मनोरंजन करने के लिए फिर बन्ना पर्व मनाया जाता है। उसके बाद फिर टुसु पर्व आप देखिए कि मतलब धान को लाने के लिए डीनी माई का पूजा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा पर्व त्यौहार संस्कृति हमारा कृषि कार्य से जुड़ा हुआ। कृषि कार्य की शुरुआत किसने किया? जो सबसे पहले आदिवासी थे, जो सबसे पहले रहना शुरू किए। पहले तो घुमंतु मतलब जीवन था। आप अगर इतिहास को अगर पढ़े हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले तो लोग इधर उधर विचरण करते थे। एक जगह खाद्य संग्राहक थे, पहले शिकार करता था, उसके बाद खाद्य संग्राहक थे। उसके बाद फिर एक जगह बसना शुरू किया जब कृषि कार्य की शुरुआत हुई। तो कृषि कार्य की शुरुआत हम लोग ने किया है। इसीलिए कुर्मी का नाम कुर्मी क्यों पड़ा? क्योंकि जमीन को कोड़ के हम लोग को मतलब कृषि कार्य की शुरुआत की है। इसीलिए सबसे पहले कुर्मी नाम से ही तो हम लोग को पता चलता है कि सबसे पहला आदिवासी हम लोग हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए हैं, जिनका मतलब अगर इतिहास देखा जाए तो रोहतास से कोई आया है, तो कोई मतलब कहीं से आया है। तो वो लोग अगर हमें ज्ञान देगा कि नहीं ये लोग आदिवासी नहीं है, तो हम लोग देखिए सबको, सभी जातियों को हम लोग साथ में लेके चले हैं हमेशा। हमारा एक बड़ा भाई का काम किया हमेशा। हर आंदोलन में हम लोग शामिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा शहीद कुर्बानी हम लोग दिए हैं। लेकिन हम लोग कभी आज तक आवाज़ नहीं उठाए। यहाँ तक कि मतलब झारखंड आंदोलन के पुरोधा अगर विनोद बिहारी महतो की बात किया जाए तो JMM का संस्थापक वो रहे। लेकिन अब देशुम गुरु शिव शरण के गुजरने के बाद उन्हें भारत रत्न की देने की बात की जा रही है। एक सवाल ये है, कुर्मी पे आते हैं। आप मतलब कहते हैं ना, निशा भगत का इस बयान को आप लोग कैसे ले रहे हैं? मतलब एज अ पॉजिटिव, एज अ नेगेटिव? क्योंकि निशा भगत ने जो बयान दिया है वो कुर्मी समाज के प्रति ऐसा बयान प्रकट होता है जिससे जो है पूरी जो है कुर्मी समाज जो भी इस चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। लेकिन कुर्मी समाज इसको लेकर क्या करने जा रहे हैं? आप लोग के ऊपर, विधायकों के ऊपर जो आप लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके समाज के जो विधायक हैं उनके अनर्गल बयान दिया जाता है उनके प्रति। तो आदिवासी समाज कुर्मी समाज के प्रति इस तरह से क्यों कर रहा है? देखिए, आदिवासी समाज के जो भी नेता हैं उनको पता है कि आदिवासी भाई जितना भी है उन्हें किस तरह से मूर्ख बनाया जा सकता है।
लेकिन कुर्मी समाज के जो भी है हम लोग का मतलब थोड़ा सा मतलब अपना संघर्ष का इतिहास रहा है हमारा 75 साल से जो हमें आरक्षण से मतलब मुक्त रखा गया है, जिसके चलते हम लोग संघर्ष करके हम लोग इतना उन्नति के शिखर पर किसी आरक्षण के दम पर हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। हम लोग का जाति लेकिन परंपरा संस्कृति रीति रिवाज को हम लोग लेके चले हैं, तो वही रीति रिवाज आज तक अगर देखा जाए तो अब देखिएगा कि कोई भी मतलब अदर कास्ट से अगर कुर्मी शादी करता है तो उससे जाति से बाहर निकाला जाता है, उससे जाति के साथ उसे शामिल नहीं किया जाता। लेकिन बाकी जाति को देखिए, वो दूसरा जाति के साथ भी शादी किया है तो फिर उसे जाति में शामिल किया जाता है। तो इसलिए उनका ओरिजिनलिटी नहीं रहता है। उनका आंदोलन का जो इतिहास है, एक रघुनाथ महतो से लेकर मतलब शहीद निर्मल महतो, सुनील महतो, अभी जयराम महतो, मतलब मतलब ये संघर्ष का जो इतिहास अभी दौर चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे खून में वो मतलब हमारा लिखा हुआ है, वो मतलब नेतृत्व करता है, आंदोलन करता है, आंदोलनकारी के रूप में हमारा खून में है। इसीलिए शहीद निर्मल महतो ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। तो उनका खून चूंकि बेकार जा रहा है, इसलिए हम लोग फिर से एक हो रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरे हुए हैं, उन्हें पता चल रहा है कि हमारे समाज के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह से धोखा दिया गया है, बाकी लोगों को एक मतलब किस तरह से आदिवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है बाकी। तो इसीलिए मतलब वो लोग इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, एक कुर्मी विरोधी का मानसिकता बना के इस मतलब लास्ट दो बार इलेक्शन एक आदिवासी अगवा सरकार के नाम पे जिस तरह से झारखंड का जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है। अभी सूर्या हांसदा की देखिए हत्या किस तरह से हुई है वहाँ पर साहिबगंज में। वो तो कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन के लूट को बचा रहे थे एक आदिवासी होके, लेकिन उन्हें मार दिया जाता कि किसी बाहरी की मतलब दलाल के द्वारा, एक जल जंगल ज़मीन लूटने वाले के द्वारा, माफिया के द्वारा। तो उस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठती है। तो किस तरह का आदिवासी है ये? जी। तो एक ये भी सवाल निशा भगत ने रखा है कि आप लोग रेल टेक ले, बस ठप कर दे, चाहे जंतर मंतर से कूद जाएं, आदिवासी तो बनने नहीं देंगे कुर्मी को। देखिए उनके कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं होता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। ये आंदोलन आज से नहीं, बीते 40 साल से मतलब ये चल रही है। कहीं ना कहीं मतलब जयराम दा के आने के बाद ये कुर्मी लोगों में थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है। लोगों का आशा, एक उम्मीद, भरोसा जगह है कि नहीं मतलब इनके नेतृत्व में हम लोग को इंसाफ मिल सकता है। ये जो मतलब हम इतना निशा भगत जो कह रही हैं तो मतलब आदिवासी में आप लोग को शामिल होने नहीं देगी, उसके लिए वो मोर्चा खोल देंगी, कैसे टैकल करेंगे? वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर मतलब संविधान में अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो किस जाति को शामिल कर सकता है। और उसमें लिखा हुआ है कि 1931 में जो जनगणना में जो मतलब एनिमिश ट्राइब, एबोरिजिनल ट्राइब या आपका मतलब वो प्रिमिटिव ट्राइब में जिसको रखा गया था, उन्हें ही मतलब राष्ट्रपति जनजाति के मतलब लिस्ट में फिर से रिशेड्यूल कर सकता है, मतलब शेड्यूल कर सकता है। लेकिन इससे पहले आप देखा जाए तो बहुत सारे समुदाय जो कि पुराण वगैरह जो जिसको शामिल किया गया, उन्हें बिना किसी के पूछे, बिना किसी के निष्कर्ष, बिना किसी आंदोलन के, उन्हें देखिए मतलब इससे कुछ ही दिन पहले बहुत सारे जातियों को शामिल किया गया, लेकिन उसमें कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन कुर्मी चूँकि मतलब इनका नेतृत्व गुण है, नेतृत्व क्षमता है, ये झारखंड को एक नई दिशा दे सकते हैं। और उनकी उस तरह का मतलब राजनीति, चापलूसी वाली राजनीति नहीं चलेगी, उन्हें पता है, इसीलिए उनका विरोध इस तरह से चल रहा है। कहीं ना कहीं निशा भगत पर उम्मीद था कि मतलब हमारा भी उम्मीद था, इसीलिए हम लोगों ने अपने पार्टी, अपने राजनीतिक क्रांतिकारी के रूप में हमने जगह दिया। लेकिन उन्होंने फिर से वही राजनीति बाकी दलों के जैसा ही उन्होंने आदिवासी को मूर्ख बनाने की राजनीति उन्होंने भी पकड़ी है इस तरह से, इसीलिए उनका इस तरह से बयान दिया जा रहा है। अच्छा, उसको जो निष्कासित किया गया 6 सालों के लिए, तो उसके बाद निशा भगत ये भी कह रही हैं कि जेल कैंप एक जाति बेसिस पार्टी बन के रह गया, कुर्मी जाति का पार्टी है। उन्होंने आदिवासी का ठप्पा लगा, आदिवासी बेटी ने कह दिया कि ये जयराम महतो और ये जेल कैंप पार्टी एक ही जाति का पार्टी है। देखिए तो राज्य बदलने चले थे। उनके कहने से नहीं होगा ना। आप हेमंत सोरेन को देखिए, मतलब ये मतलब सिर्फ मुस्लिम वोट और ये आदिवासी वोट के दम, वो सिर्फ मतलब पूरा झारखंड का मुख्यमंत्री के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका समीकरण कहाँ बनता है? समीकरण तो यही माझी और मुस्लिम का, माझी मुंडा संथाल और ये जो मुस्लिम का जो समीकरण है, उसी से वो पार लगाए। और फिर मैया समान योजना जो है, नहीं तो क्या ये जो इलेक्शन मतलब इस विधानसभा इलेक्शन हुआ, इसमें क्या फिर से अगुआ सरकार इस तरह से हड़िया सरकार आजकल फिर से बोला जा रहा है, लेकिन उसी हड़िया सरकार, वही हड़िया सरकार
2019 में भी था, 19 में था ना, 19 में उस समय तो जयराम महतो नहीं आया था, उस समय कैसे जीता था। लेकिन उस समय फिर बाकी आजसू वाले लोग बोल रहे थे कि नहीं, इनके चलते बीजेपी का सरकार नहीं बना, हमारा सरकार नहीं बना। तो हमारा कुछ नहीं है, हम अपने शहीदों के कुर्बानी को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये सबसे पहले जयराम दास जहाँ भी जाते हैं तो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुर्बानी दिया, हमने लड़ाई में अगुआ के रूप में हम लोग नेतृत्व किए हैं। ये अभी नहीं, शहीद रघुनाथ महतो से लेके अब आप देख सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भी सबसे पहला शहीद रघुनाथ महतो थे। तो इस तरह से मतलब इतिहास प्रमाणित करता है कि हमने लड़ाई लिया, हमने झारखंड को अलग किया है। लेकिन अगर इस तरह से पूरा क्रेडिट वो लोग अपने में लेना चाहेगा और हमें एक जनजाति को, एक जाति को दरकिनार करके अगर अपना फ़ायदा लेना चाहेगा तो किसी भी हालत में ये मंजूर नहीं होगा। जी, आरक्षण लेने के लिए अब कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं क्या? आरक्षण नहीं, संरक्षण की लड़ाई है। क्योंकि जल जंगल, आदिवासियों का संरक्षण का बातें नहीं करते हैं कुर्मी लोग, नहीं कह रही है। हमारा जल जंगल जमीन पर अधिकार के लिए ही हमें सूची से बाहर किया गया है। 19 बोल रहे हैं ना, 1911 की जनगणना में हम लोग एबोरिजिनल ट्राइब थे। उसके बाद 1921 के मतलब जनगणना में हम लोग एनिमिस्ट ट्राइब थे। उसके बाद 1931 के जनगणना में आप प्रिमिटिव ट्राइब थे। तो फिर मतलब 1947 के बाद हमें अचानक क्यों बाहर किया गया? 1961 का जनगणना में हमें बाहर कर दिया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके बाद औद्योगिकरण की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में अगर देखा जाए तो कृषि कार्य की शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय महालवन्य मॉडल के तहत मतलब फिर से उद्योग बसाने की प्रक्रिया चलती है। तो उद्योग यहाँ पर किसका होगा? नहीं, टाटा में देखिए सब कुर्मी की ज़मीन है। अगर ये धुरवा में देखिए HEC में सब कुर्मी लोग का ज़मीन है। BCCL CCL धनबाद में देखिए सब कुर्मी लोग का ज़मीन है। तो कुर्मी लोग का ज़मीन पर खान खनिज संपदा ये सब मतलब बसा हुआ है। और इसका बेल्ट एक रेड जोन का जो बात करते हैं दीपक दा गोड्डा का, तो उसी बात को हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि हम लोग का ज़मीन मतलब ऐसे पूरा एशिया से लेकर यूरोप तक हम लोग का ज़मीन, हम लोग का ये रेड जोन का बेल्ट है। उस बेल्ट पर कब्जा करने के लिए यूरोपियनों का मतलब इस तरह का साजिश है कि हमारा फिर से मतलब प्रॉपर्टी पर मतलब एक्वायर किया जाए और हमें फिर से गुलाम बनाया जाए। इसीलिए हमें एक जनजाति को अलग रखा गया। और ये जो मतलब ये जो तीन राज्यों को अलग किया गया, झारखंड को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उत्तराखंड को अलग किया गया। उस समय आपका मतलब बाकी छः जिलों को आपको मतलब छोड़ दिया गया। बाकी सिर्फ 18 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया। यहाँ पर मिदनापुर पुरुलिया बांकुड़ा जो बृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर आपका उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर को छोड़ दिया गया। यहाँ पर आपका मतलब छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया गया, सुरगुजा को छोड़ दिया गया। तो किस तरह से मतलब हमारे साथ इन सब अगर हम लोग को साथ में मिला के रखा जाता तो कहीं ना कहीं हमारा समाज एकजुट रहता और हम इंसाफ के लिए मतलब आवाज़ मतलब हमारा मतलब एक हमें इंसाफ मिलता। लेकिन हमें अलग किया गया है ताकि ये लोग कभी एकजुट नहीं हो पाए और इस तरह से हम लोग कमज़ोर करके रहे और फिर से इसी तरह से मतलब शासन चलते रहे और इन्हें गुलाम बना के रखे। यही साजिश चल रही है। तो वो साजिश हमने 75 साल के इतिहास में हमने हमारी जाति ने अच्छी तरह समझी है, परखी है। इसीलिए फिर से हम लोग एकजुट हुए हैं। जी, एक ये भी सवाल आ रहा है कि एक अंतिम सवाल रहेगा, निशा भगत को जेलकेम पार्टी से निष्कासित किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं, सही या गलत? बिल्कुल सही, क्योंकि एक किसी भी राजनीतिक दल का किसी एक जाति पर टारगेट करके इस तरह से मतलब भेदभावपूर्ण बयान नहीं होना चाहिए। क्योंकि सामाजिक समरसता का संविधान जब कहता है कि धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष किसी भी समाज को लेके, तो ये एक जाति को मतलब वो गाली मतलब इस तरह से चुनौती देने वाली बात कहती है। तो एक मतलब पार्टी सुप्रीमो के तौर पर जयराम दा का ये कदम बिल्कुल सही है। और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ कि किसी एक जाति को टारगेट करके आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो फिर मतलब आप कैसे आप मतलब आदिवासी के नाम पर आदिवासी को गुमराह करने के लिए, आदिवासी को एक मतलब बरगलाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं और अपना लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए। लेकिन उन्हें पता चला, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनका लोकप्रियता उन्हें कोई जानता तक नहीं था। जयराम दास से जुड़ने के बाद, एक जेलकेम से जुड़ने के बाद ही उन्हें लोकप्रियता मिली। और आज इस तरह से मतलब क्या उसका लोकप्रियता खत्म हो जाएगा जेलकेम से अगर निष्कासित किया गया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मतलब एक समाज का मतलब सिर्फ वो नेता बन सकती है, लेकिन वो सभी समाज एक जो कि हमेशा मतलब सभी जातियों को साथ दिया, सभी जातियों को बसाने का काम किया, सभी कुर्बानी में उस जाति के खिलाफ इस तरह से मतलब बयानबाजी करके वो खुद को अगर राजनीतिक रूप से चमकाना चाहती है, आदिवासियों को मूर्ख बनाना चाहती है, तो उनका सपना कहीं ना कहीं मतलब सफल नहीं होगा। जी,
जी, तो हमारे साथ बशीष दा थे और लगातार जो है कुर्मी एसटी के आंदोलन को लेकर हमेशा मुखरता से अपनी बातों को रखे हैं।